लड़की ने खोजा कि सीईओ का जेड पेंडेंट एक घातक आभा उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि सीईओ ने गलती से सोचा कि लड़की जेड पेंडेंट में दिलचस्पी रखती है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी। लड़की ने समझाया कि जेड पेंडेंट शापित था। दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे उसके दिल को खोखला कर रही थी। 3 दिनों के भीतर उसे हृदय विफलता का सामना करना पड़ेगा और अचानक मर जाएगा। चूंकि उनकी अभी अभी शादी हुई थी, लड़की इतनी जल्दी विधवा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन सीईओ ने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने अपनी सुनहरी आंखों का उपयोग करके उसे स्कैन किया और देखा कि उसके पूरे शरीर से काला धुआं उठ रहा था। वह तुरंत एक फीनिक्स पेड़ के पास गई। जादू का उपयोग करके उसने एक पति को परिष्कृत करके गोली बना दी। सीईओ को देने के बाद उसने कहा कि यह वस्तु संकट के क्षण में उसकी जान बचा सकती है। इसके साथ ही लड़की मुड़ी और प्राचीन वस्तुओं की प्रशंसा सम्मेलन के लिए निकल गई। सीईओ हालांकि लड़की द्वारा दी गई गोली पर संदेह कर रहा था, फिर भी उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। कंपनी जाते समय उसे अचानक दिल में असुविधा महसूस हुई। उसके सहायक ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने तुरंत गंभीर स्थिति की सूचना जारी की। सहायक को वह गोली याद आई जो लड़की ने सीईओ को दी थी। मरे हुए घोड़े को जिंदा मानकर इलाज करने की सोच से उसने गोली दे दी। आश्चर्य की बात यह रही कि सीईओ अचानक जाग उठा। मौत से बाल बाल बचने के बाद सीईओ ने लड़की की बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। उसने जल्दी से अपनी गर्दन से जेड पेंडेंट खींच लिया। फिर लड़की के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए उसने जेड पेंडेंट को पत्थर के बक्से में रखा ताकि उससे निकल रही क्रोध की ऊर्जा रुक सके, और सहायक को आदेश दिया कि उसे प्राचीन वस्तुओं की प्रशंसा सम्मेलन में ले जाए ताकि वह लड़की को ढूंढ सके। इस बीच लड़की प्राचीन वस्तुओं की प्रशंसा सम्मेलन में पहुंची। उम्मीद थी कि लाइव टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से वह अपने लंबे समय से बिछड़े माता पिता को ढूंढ सके। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से हो गई। आदमी ने उसकी कमर में लटक रहे जेड पेंडेंट पर ध्यान दिया और उसे परिचित पाया। उसने तुरंत अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि उसने बेटी को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही कि उनकी बेटी प्राचीन वस्तुओं की प्रशंसा सम्मेलन में है, बॉस और उसकी पत्नी तुरंत स्थल की ओर भागे। प्राचीन वस्तुओं की प्रशंसा प्रतियोगिता शुरू होने के बाद प्रत्येक प्रतिभागी को एक प्राचीन वस्तु का चयन करना था, जिसे बाद में वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। जिसकी कीमत सबसे अधिक होगी वह 10 मिलियन का पुरस्कार जीतेगा और कंपनी का विशेष मूल्यांकन करता बनेगा। हालांकि लड़की को केवल इस बात की परवाह थी कि उसके माता पिता उसे देखेंगे या नहीं। सम्मेलन की ओर जाते समय धनी दंपति ने लाइव प्रसारण पर 2 एक ही उम्र की लड़कियों को देखा। वे सुनिश्चित नहीं थे कि उनकी बेटी कौन थी, इसलिए उन्होंने पहले स्थल पर जाने का निर्णय लिया। उसी समय लड़की और उसकी एक पुरानी सहपाठी ने एक ही बुद्ध प्रतिमा का चयन किया। चूंकि प्रतियोगिता के नियमों में एक ही प्राचीन वस्तु चुनने पर रोक थी, सहपाठी को दूसरी वस्तु चुननी पड़ी। फिर विशेषज्ञों ने प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन शुरू किया। पहले 3 प्राचीन वस्तुओं की कीमत $500,000 से कम थी। विशेषज्ञ ने तुरंत पहचाना कि सहपाठी द्वारा चुनी गई वस्तु असाधारण थी। अंततः उसका मूल्यांकन 5 मिलियन हुआ, जो प्रतियोगिता में सबसे अधिक था। जब विशेषज्ञ ने लड़की द्वारा चुनी गई बुद्ध प्रतिमा का मूल्यांकन किया तो उसे बहुत साधारण पाया और उसकी कीमत केवल $200,000 आंकी, जो सबसे कम थी। किसी को पता नहीं था ये बुद्ध प्रतिमा इतनी साधारण नहीं थी। जब होस्ट सहपाठी की जीत की घोषणा करने वाला था, लड़की ने विशेषज्ञ से बुद्ध प्रतिमा का पुनर्मूल्यांकन करने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि विशेषज्ञ का मूल्यांकन उसकी वास्तविक कीमत का 1% से भी कम था। लड़की की बातों ने तुरंत विशेषज्ञ को क्रोधित कर दिया, क्योंकि उसके पास दशकों का मूल्यांकन अनुभव था और वह शायद ही कभी गलत हुआ था। अब एक युवा लड़की द्वारा सवाल उठाना उसके अहंकार के लिए बड़ा झटका